नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने परिवार प्राइमरी शिक्षा ऑफिशियल पे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज 1 अप्रैल है। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक को अंग्रेजी में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं तथा इसको संक्षिप्त में हम RBI कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक हमारा केंद्रीय बैंक है। यह भारत देश के सभी बैंकों का संचालन करता है तथा बैंकों के संचालन के साथ साथ यह हमारी अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करता है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI के एक्ट 1934 के अनुसार की गई थी। इसकी स्थापना में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके द्वारा ही प्रदान किए गए दिशा निर्देशों के आधार पर RBI बनाई गई। ब्रिटिशों की वैधानिक सभा ने इसे कानून का स्वरूप देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का नाम दिया। प्रारंभ में RBI का कार्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में यह मुंबई आ गया और तब से आज तक इसका कार्यालय मुंबई में ही है। पहले यह एक निजी बैंक था, लेकिन 1 जनवरी 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया। पूरे भारतवर्ष में RBI के 31 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो अधिकांशतः राज्यों की राजधानी में स्थित हैं। RBI के प्रमुख कार्य हैं। पहला है बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना। दूसरा है देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना। मौद्रिक नीति तैयार करना और उसका कार्यान्वयन और उसकी निगरानी करना। चौथा है विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। पांचवा है मुद्रा जारी करना और उसका विनिमय करना और परिचालन योग्य न होने पर उसे नष्ट कर देना। और छठा है मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना। ऐसे ही इसके बहुत सारे कार्य हैं। RBI में 21 सदस्य होते हैं। RBI का कामकाज केंद्र निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। केंद्र निदेशक बोर्ड की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है, जो कि 4 वर्षों के लिए की जाती है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और निजी क्षेत्र के 3 बैंक ICICI, HDFC और एक्सिस बैंक RBI के एजेंट के रूप में काम करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है 1 अप्रैल 1935 से लेकर और वर्तमान तक RBI में 25 गवर्नर हो चुके हैं और इसकी कमान संभाल चुके हैं। दोस्तों, भारत के पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इन्होंने अपना कार्यभार सन 2018 में संभाला था। RBI के गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। RBI ने बाजार में नकली नोटों के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की, जो कि www.पैसाबोलताहै.rbi.org.in है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप नकली नोटों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता था कि सिक्कों की ढलाई और 1 रुपये के नोट की जो छपाई होती है, उसका अधिकार हमारे RBI के पास नहीं है। उसका अधिकार, उसको छापने का अधिकार केवल भारत सरकार के पास है। RBI के पास नोट जारी करने का एकाधिकार है। RBI 10,000 रुपये तक का नोट छाप सकती है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हमारे RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ हो गई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। खेलते रहिए, हंसते रहिए और ध्यान करते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।